गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज मनीष कुमार शर्मा। जैसा कि आपको पता है, आजकल हमारे एनवायरनमेंट में कोविड-19 कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैल रहा है, जिसके कारण जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, कोचिंग्स हैं, स्कूल्स हैं, सब बंद पड़े हैं। ठीक है, तो हमारे स्टडी का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। इसीलिए हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें हम आपके 9th क्लास के सारे सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे और मैं आपको कवर करूंगा साइंस को। ठीक है, तो आज के इस ऑनलाइन क्लास के अंदर, इस वीडियो क्लास के अंदर हम चैप्टर फोर्स एंड मोशन को कवर कर रहे हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं फोर्स एंड मोशन पर। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट टर्म फिजिकल क्वांटिटी। ओके, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? अगर हमारे पास कोई टर्म ऐसी है जिसे हम समझ सकते हैं, उसकी इमेज हमारे माइंड में बिल्ड हो सकती है, उसे हम राइट डाउन कर सकते हैं, बोल सकते हैं, तब तो उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और अगर हमारे पास कोई ऐसी टर्म है जिसे सिर्फ हमने सुना लेकिन उसकी इमेज नहीं बनी, उसे हम इमेजनरी क्वांटिटी बोलते हैं। एज एग्जांपल, अगर इफ आई टेल यू टू राइट 542, you write easily. If I said you to 1023, you write it easily. If I said you to write sky, you write it easily. But if I said you to okay, so you just hear it, you can't make a form of it. Okay, so that term is known as imaginary, but these terms are known as physical quantity or real quantity. Okay, so those quantities which can be write, read और अंडरस्टैंड। ठीक है, नॉन एज फिजिकल, ठीक है, नॉन एज फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स देख लेते हैं हम। So there are two types of physical quantity. Okay, first we discuss about first quantity which is known as scalar quantity. Okay, what is the means of scalar quantity? Scalar means only magnitude, no direction. Okay, so those quantities which only need magnitude but no direction, known as scalar quantity. Known as scalar quantity. Example, time. Time never needs direction. 2 hours. इंडिया में भी 2 hours है, अमेरिका में भी 2 hours है, जापान में भी 2 hours है। इस पूरे यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ, वो 2 hours ही रहेंगे। डिस्टेंस, एग्जाम्पल 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर हमेशा 5 किलोमीटर ही रहेंगे, उसके लिए कोई डायरेक्शन की नीड की जरूरत नहीं है। अगर मैं बोलूं आपको 5 किलोमीटर वॉक करना है, तो आप सीधे भी चल सकते हैं, आप सर्कल में भी घूम सकते हैं, आप रेक्टेंगुलर शेप में भी ट्रेवल कर सकते हैं, आप कैसे भी, जैसे आपकी इच्छा करे वैसे ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए किसी भी डायरेक्शन की नीड नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी क्वांटिटीज है, एक्सेट्रा और भी बहुत है, जिसके वर्क हो गया, जैसे पावर हो गया, जैसे एनर्जी हो गई, जैसे सनलाइट एनर्जी, तो
तो सन से जो एनर्जी मिल रही है वो तो अर्थ पे भी मिल रही है, बाकी प्लैनेट्स पे भी मिल रही है, ठीक है। तो एनर्जी के लिए किसी भी डायरेक्शन की नीड नहीं है, ठीक है। Those quantities which only need magnitude but no direction known as scalar quantity. Time, distance, temperature, power, work, energy and many more terms are example of it. Second is, which is important, vector quantity. Okay. Second is vector quantity. Okay, so what is vector quantity? Those quantity which need magnitude and direction both. Those quantity which need magnitude and direction both. Okay, so those quantities which need magnitude and direction both known as vector quantity. Example of it, force. Force always need direction. Okay. Velocity, acceleration, weight, impulse, momentum, etc. are the example of it. Okay. So it is known as vector quantity. Now we discuss about how we can represent a vector quantity. So representation of vector, okay. Let assume A is a quantity. A is a vector quantity. Okay, let assume A is a vector quantity. So for vector representation, we mark a arrow sign on it. We have to put a arrow sign on it. So it becomes a vector. A vector quantity if and quantity A is vector, then it is represented by an arrow sign on it. Okay, so here is a vector. Now formula of a vector is mod of a into a cap. Mod of a means a के मोड का क्या मतलब है? a के मोड का मतलब है इसके अंदर जो भी क्वांटिटी होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे मैं इसमें +2 लिखता हूं तो ये तो पॉजिटिव है, ये तो बाहर आ गया। -3 ये भी कितना हो जाएगा? +3। -7 ये भी कितना हो जाएगा? +7। तो मोड का मतलब होता है the term which always give result positive। ओके, और इसे हम बोलते हैं, इस मार्क को, ये जो मार्क है इसे हम बोलते हैं कैप which shows direction। ओके, सो
A cap is equal to direction of A vector. Okay, direction of A vector. Now we discuss about some types of vector. Okay. So next heading is types of vector. First is equal vector. First is equal vector. Equal vector means, let us assume A is a vector of magnitude 30. A कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 30, तो B एक ऐसा वेक्टर होगा जिसकी डायरेक्शन तो A के सेम होगी और मैग्नीट्यूड भी कितना होगा 30, मतलब A के इक्वल. If two or more than two vectors have same magnitude and same direction, then they are known as equal vector. Okay, if two or more than two vectors have same magnitude and same direction, then they are known as equal vector. Okay, then they are known as equal vector. A assume वैल्यू कितनी है 30, तो B इसकी वैल्यू भी कितनी है 30 और इनके बीच में एंगल कितना हो गया 0 डिग्री. एंगल कितना हो गया 0 डिग्री. ओके, सेकंड इज ऑपोजिट वेक्टर. ऑपोजिट वेक्टर मींस, अगर हमारे पास कोई वेक्टर A जिसकी वैल्यू मैं मान लेता हूं 10 है, तो एक ऐसा वेक्टर जिसकी वैल्यू तो कितनी हो 10 लेकिन डायरेक्शन क्या हो जस्ट ऑपोजिट. डायरेक्शन क्या हो जस्ट ऑपोजिट. इट इज नोन एज ऑपोजिट वेक्टर. इफ two vectors have same magnitude but direction is just opposite. डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट 180 डिग्री के एंगल पर हो तो उसे हम क्या कहेंगे then they are known as opposite vector. Then they are known as opposite vector. Like A vector, value assume 20 and B vector, value is 20 but angle is 180 degree. But angle is 180 degree. Then it is known as opposite vector. Okay. Now
third part is very important. Third type is very important, which is known as, it is very important, okay, unit vector. If a vector has same direction by its origin vector, if a vector has same direction with its origin vector but magnitude is always 1. एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं हम. एग्जाम्पल ले लेते हैं. एक वेक्टर है जिसकी वैल्यू कितनी है 30. ठीक है, तो एक ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन तो ए के बिल्कुल सेम हो, एक ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन तो बिल्कुल ए के क्या हो, सेम. ठीक है, बट मैग्नीट्यूड कितना हो, 1. मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1. उसे हम क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर. ओके, इफ a vector has same direction with its origin vector but magnitude is always 1. But magnitude is always 1. ठीक है, उसकी डायरेक्शन तो अपने ओरिजिन वेक्टर के सेम होनी चाहिए, बट मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, हमेशा 1. Then it is known as unit vector. Then it is known as unit vector. Okay, a वैल्यू हम मान देते हैं 50. अब इसका यूनिट वेक्टर जिसकी डायरेक्शन तो इसकी क्या हो गई, सेम, और मैग्नीट्यूड कितना है, 1. ठीक है, सो formation of unit vector. How can we form unit vector? Okay, so let a vector, और a vector का फॉर्मूला क्या है, a का मोड इनटू a का कैप. ठीक है, अब यहां पर मैं डिवाइड कर देता हूं a के मोड से. मैंने a के मोड से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया. तो हमारे पास आया a का मोड, सॉरी a वेक्टर अपॉन a का मोड इज इक्वल टू a का मोड a का कैप अपॉन a का मोड. a के मोड से a का मोड कैंसिल आउट, तो यहां से हमारे पास क्या टर्म बची, a कैप इज इक्वल टू a वेक्टर अपॉन a का मोड, और a कैप ही क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर. किसका, ए वेक्टर का. ए वेक्टर का क्या कहलाएगा, ये यूनिट वेक्टर. मतलब कैप वाली टर्म हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगी आपको, यूनिट वेक्टर. ओके, द वेक्टर व्हिच हैज सेम डायरेक्शन विद इट्स ओरिजिन वेक्टर बट मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज 1, देन इट इज नोन एज यूनिट वेक्टर. ओके, ए वेक्टर दिया हुआ है कितना, 50. हमने इसका यूनिट वेक्टर मान लिया 1, जिसकी डायरेक्शन ए वेक्टर की क्या हो, सेम. तो फॉर्मेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू a का मोड इनटू a का कैप डिवाइडेड बाय a का मोड ऑफ a. सो a वेक्टर अपॉन मोड ऑफ a इज इक्वल टू मोड ऑफ a इनटू a कैप अपॉन मोड ऑफ a. मोड ऑफ a से मोड ऑफ a कैंसिल आउट, तो a कैप बचा, जिसका फॉर्मूला है a वेक्टर अपॉन मोड ऑफ a. इट इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो फॉर further we just recall all we read today. First we read physical quantity. Physical quantity means those quantities
which can be understandable, readable or writable, okay, are known as physical quantity. Types of physical quantity: first is scalar, which need only magnitude, no direction. Example: time, temperature, distance, power, okay, etc. Second is vector quantity, those quantity which need both magnitude and direction. Example: velocity, acceleration, force, weight, impulse, momentum, etc. Okay, then we discuss about how we can represent a vector quantity. So a vector quantity is represented by an arrow mark on it. So a vector is equal to mod of a into a cap. Mod of a is magnitude of a vector and a cap is direction of a vector. Then we discuss about types of vector quantity. First we studied equal vectors, those vectors which has same magnitude and same direction, known as equal vector. Okay, then we discussed about opposite vector, the vectors which have same magnitude but direction is just opposite, angle 180 degree, known as opposite vector. Then we discuss about unit vector, the vector which has same direction with its origin but magnitude is always 1. So how can we represent a unit vector? A cap is equal to a vector upon mod of a. Okay, now we are going on topic motion. Okay, what is motion? As you know, the name is force and motion. So we first will discuss about motion. Okay. एग्जाम्पल देता हूं आपको. मैं अभी इस पोजीशन पर हूं, ठीक है, और अभी इस जगह में यहां पर खड़ा हूं, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग मैं अपनी पोजीशन क्या कर लूं? चेंज. अब मैं यहां से यहां मूव हो गया और यहां से लगातार अपनी पोजीशन क्या करता जा रहा हूं? चेंज. तो मैं कैसी कंडीशन में हूं? मैं मोशन में. ठीक है, मैं कैसी सिचुएशन में हूं? मैं मोशन में हूं. ओके, सो इफ an object changes its position according to time with its surrounding, then it is known as motion. Then it is known as motion. Okay, so मोशन के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की नीड पड़ेगी ही पड़ेगी. ठीक है, मोशन के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की नीड पड़ेगी जहां से वो अपना मोशन स्टार्ट करता है. ओके, और हम पोजीशन को भी समझ लेते हैं. पोजीशन दो टाइप की होती है. ठीक है, फर्स्ट होती है रेस्ट पोजीशन, सेकंड होती है मूविंग पोजीशन. ओके, सो देयर आर टू टाइप ऑफ पोजीशन. फर्स्ट इज रेस्ट पोजीशन. ठीक है, रेस्ट पोजीशन का मतलब क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन चेंज ही ना करे, वो उसी जगह पर बना रहे. ठीक है, जैसे आप घर के बाहर आपका खंभा देखते हैं, पोल देखते हैं, वो 10 दिन पहले भी वही था, आज भी वही है और आगे आने वाले काफी समय तक वो वही रहेगा. ठीक है, तो वो कैसी पोजीशन होगी इसकी? रेस्ट पोजीशन. ओके, इफ ऑब्जेक्ट does not change its position according
second is मूविंग पोजीशन। ओके, अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन चेंज कर ले, कोई ऑब्जेक्ट टाइम के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन चेंज कर ले, उसको हम कहते हैं मूविंग पोजीशन। इफ ऑब्जेक्ट चेंजेस its position according to time. If object changes its position according to time, then it is known as moving position. If object does not change its position according to time, then it is known as rest position. And if object changes its position according to time, then it is known as moving motion। ठीक है, मूविंग पोजीशन। सो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम मोशन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, कि मोशन कितने टाइप का होता है, बाय स्पीड और बाय पाथ। पाथ के अकॉर्डिंग किस टाइप का होता है, स्पीड के अकॉर्डिंग किस टाइप का होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।